जय गुरुदेव एवरीबॉडी। ज्ञान के पल में आपका स्वागत है। मेरा नाम विप्रा। बहुत सुंदर वीडियो सुनने जा रहे हैं अभी आप। शीतल जी जो हमारे साथ जुड़ी हैं वो सिंगापुर में आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हैं, गूगल कंपनी में जॉब करती हैं और एक्टिव टीचर हैं। बहुत कोर्सेज ले रही हैं, सेवा कर रही हैं सिंगापुर में। उनके साथ एक ज्ञान चर्चा रही तो बहुत सवाल निकल के आए और बहुत सुंदर जवाब निकल के आए। इस वीडियो में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे किसी ने पूछा कि अभी भी हमें थोड़ा दुख लगता है जीवन में, इमोशंस में बह जाते हैं। और आप यानी शीतल जी, आप तो बहुत साधना में भी हैं, तो क्या ये नेचुरल है या आपके साथ भी होता है? तो ये सवाल पूछा, बहुत सुंदर जवाब निकल के आया है कि हम सब जो हैं वो, अगर जवाब चाहिए तो वीडियो सुने। और फिर सवाल निकल के आया फेथ पे कि क्या आपको, आपके भी फेथ, आपका भी विश्वास कभी कभी डगमगाता है? क्या आपको भी डाउट्स होते हैं? तो 3 तरह के डाउट्स होते हैं, वो भी सुनना है तो वीडियो में सुने। शीतल जी ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, मुझे भी नहीं पता था उसके बारे में। और साधना के बारे में बड़ा अच्छा बोला उन्होंने कि साधना सिर्फ योगा मैट पे नहीं होती, वो आधा घंटा नहीं नहीं, साधना आउटसाइड द योगा मैट होती है। जब हालातों में आप पढ़ते हैं, जब आपके बटन पुश होते हैं तो पता चलता है कि साधना हमारी कैसी है, हम कितना इट्स ओके बोल के जीवन में निकल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और कभी अपने पे डाउट नहीं करना। ऐसा शीतल जी ने बोला, बड़ा सुंदर बोला कि हमारी ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फाड़ मत देना ये बोल के कि अरे मैं लायक नहीं हूँ, हाँ मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ, या शायद मैं इस संगत के लायक नहीं हूँ, इस ज्ञान के लायक नहीं हूँ, इस जीवन के लायक नहीं हूँ। नहीं, मैं हूँ। ऐसे खड़े रहना, भागना नहीं कभी हालात से। कभी हालात आपको सुई चुभोते हैं ना, अभी सब हाँ कर रहे हैं, हाँ, तो उन हालात में हमें ना भागना नहीं है, खड़े रहो, गुरु है आपके साथ। तो वो जो, मेरे को बोल के भी ना वो गूज़बम्स आ रहे हैं। तो वो जो विश्वास है ना, वो जब हम ऐसे टीचर से मिलते हैं, उनसे उनकी स्टोरी सुनते हैं, उनसे बात करते हैं ना, वो विश्वास खुद में आ जाता है। तो आई एम जस्ट होपिंग कि वो विश्वास आप में भी आ जाए, वो गुरु पे। इसी होप से ये वीडियो आपके सामने है। इसका पार्ट 1 है, इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे है। अगर आपने नहीं देखा तो उनकी बहुत अच्छी गुरु स्टोरीज़ उन्होंने शेयर की है, वो आप सुन सकते हैं। जय गुरुदेव। अब मुझे बस एक ये क्वेश्चन पूछना था कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि पहले तो कभी स्थिति ये थी कि कोई भी जैसे इमोशंस आपके आ रहे हैं और वो आपको भगा के लेके जा रहे हैं, तो मतलब आपको पता ही नहीं है, बस आप भागते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो। फिर एक समय ऐसा आता है कि आप अपने ही भावों को और अपने ही उन चीजों को माइंड में देखने लगते हो कि कौन सी चीज आ रही है, कौन सी चीज जा रही है। फिर आप थोड़ी साधना वगैरह करने लगते हो, तो नेगेटिव भावों से थोड़ा सा आप मुक्त भी होने लगते हो। लेकिन आप चाहते ये हो कि आपका, जैसे मैं अपने लिए पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मन हमेशा प्योर अवस्था में रहे, उसमें ऐसे कोई भी भाव, किसी भी ईर्ष्या के, द्वेष के या ऐसे कोई भाव ना आए मेरे मन में। लेकिन फिर भी मतलब सब कुछ करते हुए भी कई बार ऐसे भाव आ जाते हैं। हालांकि मैं उसमें गिल्ट में तो नहीं जाती हूँ, लेकिन वो मेरे मन को थोड़ा कड़वा कर जाते हैं। तो क्या उससे निकल सकते हैं? एक पहला क्वेश्चन ये है कि हमारा मन हमेशा एक अच्छी अवस्था में रहे। और दूसरा मैं थोड़ा ये जानना चाहती थी, थोड़ा वियर्ड क्वेश्चन है कि जो लोग हमसे यात्रा में आगे चल रहे हैं, जैसे आप लोग हैं सब लोग, तो क्या ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है कि कभी मन में इस तरह से भाव आ जाते हैं? कुछ इस तरह से, मतलब अगर आप बता सके तो। देखो, मैं सिंपल वर्ड्स में एक ही कहूंगी, हम सब लोग वर्क इन प्रोग्रेस है। WIP आपको पता है ना, एक्रोनिम बोलते हैं कॉर्पोरेट लैंग्वेज में। सब लोग, आपने जो भी कहा, आगे है, पीछे है, जो भी है, जो भी है, जैसे भी है, सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस ही है। सिर्फ एक ने जर्नी कंप्लीट की है। जब हम कंप्लीट करेंगे वो जर्नी, गौरी के पीछे जो फोटो है वहां पे हमारा फोटो भी लग जाएगा एक दिन। गौरी जी के पीछे जो फोटो है, या अलका जी के पीछे जो फोटो दिख रहा है आपको रूम में, जिस दिन हम वो जर्नी कंप्लीट कर देंगे ना, हमारा भी फोटो लग जाएगा वहां पे। तो सब लोग वर्क इन प्रोग्रेस है। किसी को फॉलो नहीं करना है यहाँ पे, सिवाय एक जो मास्टर है।
एक बस ये सब लोग हम लोग, और ये मेरी टीचर ने भी मुझे कहा था, सिर्फ जितना भी हो हम प्यार में पड़ जाते हैं किसी के कि अरे ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छा बात करते हैं, ये बहुत जॉयफुल प्रेजेंस है इनका, होने दो, चलेगा। बट सब लोग सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस है। जिनसे हमको सीखने को मिलता है उनसे सब कुछ लेके सीखो, बट फॉलो वन। लेकिन मन में मन 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 को और आ रही हूँ मैं, मन को और कैसे क्लिंज, हाँ क्लिंज बता रही हूँ, कैसे करें अगर मन को थोड़ा और बता रही हूँ। क्लियर करना चाहते हैं तो? हाँ, हाँ। तो ये थोड़े और के चक्कर में ही हम फँस जाते हैं। अभी जहाँ पे हम स्टार्ट हुए थे, वहाँ से अभी तक जहाँ पे आप आए हो कौशल जी, हुआ है कि नहीं चेंज? फ्रॉम देन टू नाउ इमोशंस पे, अभी आपने ही बोला कि पहले तो हाँ हुआ। इमोशंस में बह जाते थे, अभी इमोशंस को हाँ देखने लगे हैं। वो हाँ। एक स्टेप होना ही लोगों को लाइफ टाइम्स लग जाते हैं। जी जी जी। तो इतना हम अपने आप पे हार्ड ना हो, दैट इज वन थिंग। मैं जी आपका जो क्वेश्चन था कि आपके साथ भी होता है कि हाँ, मैं भी गई हूँ उसमें से। बहुत हार्ड इमोशंस हो जाते हैं कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, साधना में रोज हूँ। मेरा तो मतलब मैं आपको जैसे बताया, मेरा 13 इयर्स में फर्स्ट AOL कोर्स हुआ था, और फिर 2004 में फर्स्ट मैंने क्रिया क्रिया की थी, एंड एग्जैक्टली अगस्त, तो अभी अगस्त 2024 में तो 20 साल हो गए कि मैं रोज क्रिया करती हूँ। तो ऐसे नहीं होता कि मेरे को इमोशंस आते नहीं है, बट इमोशंस बहुत कम लेवल पे इफेक्ट करते हैं। जैसे गुस्सा एंड फियर, ये दो इमोशंस मैं आपको बता सकती हूँ, बहुत होता था मेरे को पहले, अभी बहुत कम हो गया है। लाइक अगर मतलब किसी को सच में इतना कुछ खराब करना पड़ता है मेरे लिए कि मुझे गुस्सा है। बट दूसरे चीजें जैसे कि कभी कभी वो हो जाता है कि कुछ देख रहे हैं तो एक कोई पास्ट इंसिडेंट ट्रिगर होके फिर से वो इमोशंस आ जाए, पॉसिबिलिटी है, बट इट्स ओके। एक आर्ट ऑफ लिविंग के पाथ पे चल बोलते हुए चलते जाना है, दो चीजें आई वुड से। एक तो जय गुरुदेव हम बोलते ही हैं, दूसरा इट्स ओके। जो भी हो रहा है इट्स ओके, बिकॉज ये सब माइंड का गेम है। ऐसे हम ऐसे बोलते हैं कि मेरे थॉट्स, मेरे इमोशंस वगैरह, बट माइंड इज माइंड। ये कौशल का माइंड, शीतल का माइंड, अलका जी का माइंड, विप्रा का माइंड, ममता जी का माइंड ऐसा नहीं है। माइंड इज माइंड। तो अगर आप किसी रूम में जा रहे हो सडनली जहां पे सिर्फ बच्चे खेल रहे हैं और हंसी मजाक सब बहुत क्यूट इनोसेंट फन हो रहा है, आप भी उस माइंड स्टेट में चले जाओगे। यू विल ऑल्सो फील लाइक हैविंग फन। अगर आप किसी एनवायरनमेंट में ऐसे चले जाओ जहां पे लोग ऐसे बहुत एक दूसरे को गंदा बोल रहे हैं या फिर गुस्से में है, आपका भी मन ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, राइट? जब तक आप फिर से उससे बाहर ना निकलो, या आप अपनी बुद्धि से आप फिर एक लेवल ऊपर चले जाओ कि भाई आई विल नॉट अब्सॉर्ब ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बिल्कुल बिल्कुल। राइट? तो वो चलने देना है, ठीक है। और जब भी आता है तो पूरा टाइम तो नहीं रहता है, ऐसा नहीं कि दिन भर इट इज कंटिन्यूअसली वही चल रहा है, राइट? अगर वैसे होता तो जैसे गुरुदेव बोलते हैं, हमको पता भी नहीं चलता कि हम उस कीचड़ में हैं, बिकॉज हम बीच बीच में निकलते हैं तो पता चलता है कि अरे कीचड़ में जाके आ रहा है, जाके आ रहा है, जाके आ रहा है। फिर साधना कर लो, थोड़ा मेडिटेशन कर लो, थोड़ा चैंटिंग। चैंटिंग से भी बहुत बल मिलता है। ओम नमः शिवाय चैंटिंग तो है ही, बहुत बल बल मिलता है। बाकी का भी थैंक देवी यू थैंक कवच, या बट तो ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ आपके साथ होता है या आगे है थोड़े लोग या पीछे है। सब वर्क इन जी। प्रोग्रेस है। सबके साथ जो भी आपके माइंड में हो रहा है सबके साथ होते रहता है। एंड थैंक लाइक यू आई थैंक सेड, एवरीवन इज वर्क इन प्रोग्रेस, ओनली वन हैज कंप्लीटेड द जर्नी। यू। ठीक है, तो वेरी जो भी है होते रहेगा। एंड गिव अप नहीं करना है। सी गुरुदेव ने अपने पर गिव अप किया है क्या? नहीं ना। हैज ही गिवन अप ऑन अस? कभी ऐसे जाते हैं तो बोलते हैं अरे नहीं, इसमें तो पूरे साल में बहुत नेगेटिव इमोशंस आए, हटाओ इनको आश्रम से। कभी गिव अप नहीं करना, तो खुद पे फिर कभी गिव अप नहीं करना। स्पिरिचुअल पाथ पे एक रूल है, सब जानना चाहते हैं क्या रूल है? बिल्कुल बिल्कुल। का खुद का एप्लीकेशन कभी नहीं फाड़ने का। कितना भी आपको लगा कि आप बैड कंटेंडर हो, बैड एप्लीकेंट हो, खुद का एप्लीकेशन कभी मत फाड़ो। वो एप्लीकेशन हाथ में पकड़ के चलो, मैं हूं लाइन में, आपको जब लेना है मेरा एप्लीकेशन ले लो। ऐसे ऐसे यस माइंड से चलना चाहिए, जो भी हो रहा है अंदर, जो भी हो रहा है अंदर, मैं सच बोल रही हूँ ये।
और स्पेशली लाइक अभी आप में से बहुत सारे टीचर्स भी होंगे यहाँ पे, या बहुत एस्पिरेंट्स भी होंगे कि टीचर बने और आगे चले और लोगों को भी ये ज्ञान बांटे वगैरह। बट जो भी टीचर्स हैं यहाँ पे, वो डेफिनेटली ये बात तो मेरी एक अग्री करेंगे कि बाहर या अंदर जो भी चल रहा हो दिमाग में, जो भी चल रहा हो, मतलब आई कैन नॉट टेल यू, दिमाग मतलब अंदर तो फुतल पूरा महाभारत की वॉर भी चल रही हो ना, और भगवत गीता बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हो, तब भी एक स्माइल रहना जरूरी है फेस पे। बस वो एक तैरा के लेके चली जाएगी आगे। तो वो है, बस वो कभी नहीं छोड़ना लाइफ में, अपना एप्लीकेशन नहीं फाड़ना, अपनी स्माइल हमेशा रखना, जो भी हो रहा है लाइफ में चलेगा, इट्स ओके। बहुत बढ़िया। थैंक यू शीतल, बड़ा अच्छा बोला। ये एप्लीकेशन कभी फाड़नी नहीं है, जब ले ले हम लाइन में हैं। और वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। गौरी जय जी, श्री। you also had a question, no? Gauri, somebody had a question. I think दो लोग। या अच्छा, sure. जयश्री हैव अ क्वेश्चन। या जयश्री। क्वेश्चन नहीं है, आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। और स्माइल वाले पे तो मैं बहुत एग्री करती हूँ, कुछ भी हो जाए स्माइल रहनी चाहिए, बाकी सब चीजें तो हमारे हाथ में नहीं है, कोशिश ही हमारे हाथ में है। सेकंड, आपसे बस पूछने के लिए पूछ रही हूँ, आपकी लाइफ में कभी आपको फेथ पे डाउट आया और उससे आपको जूझने में कैसे आप निकले, क्या हुआ होगा, जस्ट जानना चाहती हूँ। फेथ पे ऐसे कभी डाउट नहीं आया। इफ आई हैव टू लाइक बी एब्सोल्युटली मतलब ऑनेस्ट विथ यू, फेथ ऐसे डाउट नहीं आया, बट खुद पे बहुत डाउट आया था। तो उस पे यू कैन से एक तरह का वो फेथ है, जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, 3 टाइप्स ऑफ फेथ होते हैं, फेथ इन द वर्ल्ड, फेथ इन योरसेल्फ, और फेथ इन द टेक्निक या गुरु, ऐसे सब। तो अगर आप फेथ इन द गुरु या फेथ इन द टेक्निक की बात कर रहे हो, तो उस पे कभी डाउट या पाथ पे से निकल जाओ बिकॉज अभी मेरा फेथ निकल गया, वैसे नहीं था। बट खुद के डाउट्स बहुत थे जब मैं प्री टीटीपी या वॉलंटियर या वो फेज में थी, कि एम आई इवन एलिजिबल नहीं बोल सकते हैं, बट क्या मैं कर भी पाऊंगी ये सब। इतने थॉट्स रहते हैं हमेशा माइंड में, इतने इमोशंस आते हैं हमेशा, और गर्ल्स है तो जनरली थोड़ा एक इमोशनल बैंड ज्यादा भी रहता है कंपेयर टू मैन, वो हमको ऐसे बनाया भी है नेचर में। तो वो डाउट बहुत था माइंड में कि एक अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ। हालांकि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था लाइफ में, जॉब वॉज गुड, टैलेंट्स भी, मतलब आई वॉज एबल टू यूज एंड डू डिफरेंट थिंग्स, ये सब भी चल रहा था। बट पता नहीं क्यों, आई थिंक बस वो एक फेज ही था कि एक डिस्पाइट वो पूरा क्लाउड, बस अपने आप से आगे चलते ही रहो, चलते ही रहो, चलते ही रहो, जो भी आता है। हाँ, एक बात है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि शो अप इन द सेंस, जो भी हो रहा है आप रहो वहां पे, अपने आप को निकालो मत उस सीन में से। हम कभी कभी क्या करते हैं, अगर कुछ किसी फ्रेंड सर्कल में या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ही लेके, एओएल में ही कितने लोगों के पॉलिटिक्स को देख के हमको इरिटेशन होने लगता है कि यार ये क्या है, मतलब गुरु के बात पे है, इतना सब नॉलेज है, यही तो मेरा संघा है, तो संघा शुड बिहेव अ सर्टेन वे। ये सब जो हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उससे भी फेथ कभी कभी डाउन होता है, कि हमको लगता है कि अभी हमको इस ऑर्गेनाइजेशन में रहना ही नहीं है, बिकॉज ये सब लोग तो गुरु को फॉलो ही नहीं करते। ऐसा नहीं है, वो भी वैसा ही है, जो भी है वैसा है। आप अपने आप को उसमें से निकालो मत, जैसे मैं बोल रही थी, एप्लीकेशन अपना मत फाड़ो। तो टू योर पॉइंट, अभी आप कौन से स्पेस से मुझे वो क्वेश्चन पूछ रहे हो कि वेदर इट इज फेथ इन योर सेल्फ, फेथ इन द वर्ल्ड, या फेथ इन द गुरु। फेथ इन माई सेल्फ डेफिनेटली शेक हो गया था। फेथ इन द वर्ल्ड, अभी जैसे मैंने बोला, मेरे को ज्यादा ऐसे लोगों का फर्क पता नहीं, पहले से भी कभी ऐसे पड़ता नहीं था। तो मे बी मेरा वायरिंग भी थोड़ा सा वैसा है, आई एम द ओनली चाइल्ड, तो बहुत सारा इंडिपेंडेंस फ्रॉम यंग डेज, शायद वैसी मेरी ट्रेनिंग भी रही होगी कि खुद ब खुद सब करो, लोगों पे ज्यादा डिपेंड ना रहो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लोगों का आना जाना, कुछ बोलना, कुछ शायद मेरा वो टेम्परामेंट भी वैसा नहीं था कि फर्क पड़ रहा था। और अगर पड़ा भी तो मैं हाँ ठीक है छोड़ देती कि चलो ठीक है ना, इट्स ओके, साथ में लेके आगे चलते हैं, वैसा। तो गुरु पे का फेथ और क्रिया, हाँ क्रिया, लेकिन मैं रोज करी थी। मेरे को एक
फाइनली जो एकदम बहुत ज्यादा पेन का फेज चल रहा था, जिसमें बोली थी कि क्रिया यूज टू हैपन एवरी डे, बट ये माइंड ऐसे क्यों हो गया है, तो वो फेज जो था वो मेरा एक क्वेश्चनिंग चल रहा था कि मैं क्रिया तो रोज कर रही हूँ, फिर भी ये क्या हो रहा है। बट तब जो वो ज्ञान की तरफ शिफ्ट हो गया माइंड, तब वो समझ में आ गया कि एवरीथिंग वाज फॉलिंग इन प्लेस। फिर ज्ञान, सत्संग, सेवा सब कुछ साथ में आ गया, और फिर वो साधना का मीनिंग भी समझ में आ गया उसमें, कि साधना इज नॉट जस्ट समथिंग दैट हैपेंस ऑन द योगा मैट। साधना इज व्हाट हैपेंस आउटसाइड द योगा मैट। जब हम एक्चुअल लाइफ में होते हैं तब हमारी साधना होती है। जब हम योगा मैट पे होते हैं तब सिर्फ क्रिया, प्राणायाम, भस्त्रिका, नाड़ी शोधन, संयम, यही सब करते रहते हैं। बट वो प्रेपरेशन होती है फॉर द रेस्ट ऑफ द 23 आवर्स। तो तब सब वो जो एक लाइफ में फिर पर्सपेक्टिव ही आ गया कि अच्छा ये सब ऐसे जरूरी है साथ में, तो फिर वो फेथ और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो आप फेथ के लिए मतलब ये एक देख सकते हैं कि कोई भी एक एस्पेक्ट आपकी लाइफ में कम है क्या, सेवा, साधना, सत्संग, इसका, कि फिर से स्ट्रांग बन जाए। बट हिलता है कभी कभी, इट्स ओके। और तभी भी गुरुदेव हम पे गिव अप नहीं करते। ये भी देखा है आपने, अगर किसी का फेथ भी गया हो और ऑर्गेनाइजेशन से निकल जाओ, गुरुदेव गिव अप नहीं करते। आप कितने भी साल बाद वापस आ जाओ, ही विल वापस आ गए। बहुत थैंक यू, गुड एक्सप्लेनेशन। वेरी नाइस। एनीवन एल्स हु वांट्स टू आस्क? गौरी, एक बात तो एक डाउट क्लियर करना है हाँ। जी। तो क्या कि मैम, हाँ, डाउट क्लियर करने के पहले एक बात बताती हूँ कि गुरु जी को तो मैं हर वक्त संग रखते हूँ, मन है ही, वो तो मेरे साथ है। मैं हिंदी ठीक तरह से बता नहीं सकते, नहीं, तो बोलिए, आपको समझ लेना चाहिए। हाँ, हाँ। तो क्या कहते हैं, हम लोग बंगाली लोग है, तो हम जब कुक करते हैं तो हम तो नॉनवेज खाते हैं। हाँ, तो वो जब नॉनवेज पकाते हैं हम, तो गुरुजी को मैं बोल के पकाते हैं, गुरुजी तुम देखना ना, हर हर काम में मैं गुरुजी को बोलती हूँ, तुम देखना, जब कुकर को वो ढक्कन लगाते हैं, सीटी उठाने के, गुरुजी को बोलते हैं अब देखना। तो आपने बोला ना, जो गुरुजी का वो तस्वीर मेरे सब पीछे है, तो मैं इधर ही बैठती हूँ इसीलिए कि जब हम ज्ञान चर्चा करते हैं, गीता सुनते हैं, जो जो विप्रा विप्रा ग्रुप में जब सुनते हैं ना, तो गुरु जी का हम बोलते हैं कि तुम हमारा साथ इधर ही रहो, तुम भी सुनो, हम भी सुनते हैं तुम्हारी बात, तुम भी सुनो। इसलिए मैं इधर बैठती हूँ। इसलिए आपने देखा कि गुरु जी का तस्वीर उधर है। मैं इधर ही बैठती हूँ इसीलिए। बहुत सुंदर। आप मेरे साथ रहो, हाँ, तुम मेरे साथ रहो। और एक डाउट क्लियर करना है, तो हम जब चक्र क्रिया करते हैं ना, सुदर्शन क्रिया, चक्र की सुदर्शन क्रिया जब वो करते हैं, तो वो भी टाइम मैंने थोड़ा थोड़ा ज्यादा जो जो 20 20 20 40 40 है ना, वो 20 40 40 तो हम काउंट करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चक्रों में जब करते हैं तो काउंट तो नहीं करते ना, तो एक से दूसरी कब जाएंगे, ये ना थोड़ा सा डाउट हो जाता है मेरे मन में। तो गौरी जी, से जो जब ज्यादा, हाँ, तो ये क्वेश्चन ना हम मैं अलग से लेंगे, या तो मैं आपसे फोन पे बात कर सकती हूँ, या अगर आपके पास लोकल कोई टीचर है, क्योंकि यहाँ पे सबने सुदर्शन चक्र क्रिया की नहीं होगी, तो अच्छा, वो अभी इतने बड़े ग्रुप में फिर मे नॉट 1-on-1 भी हम लोग कर सकते हैं। हाँ, या फिर कोई अगर आपकी लोकल टीचर वहाँ पे जिन्होंने सुदर्शन चक्र क्रिया सीखा होगा डायरेक्टली गुरुदेव से, मैं भी आपको मेरा नंबर विप्रा पास कर लेगी आपको, तो मैं बात कर सकती हूँ विप्रा। अगर आपने भी सीखा है सुदर्शन चक्र, आप भी एक्सप्लेन कर सकते हो। हाँ, तो वो करेंगे, विप्रा से हम ले लेंगे। हाँ, आप कब अवेलेबल होते हैं, मैंने कब फोन करें? आप मैसेज कर लो मेरे को व्हाट्सएप, वी विल टॉक। हाँ, फिर उसके बाद मैं मैसेज ठीक, या ऐसा है। तो और गुरुदेव का ना एक है एक आई नो विप्रा, अभी हम लोग ऑलमोस्ट टाइम, राइट, 3:30, another 5-10 minutes, another 5 7 minutes we can go ना। तो एक जैसे गुरुदेव का हम बोलते हैं कि हर सबको वो साथ लेके चल रहे हैं,
राइट, किसी को पीछे वसुदेव कुटुंबकम एंड ऑल तो उन्होंने बोला है, पर जैसे हम देखते हैं हर कंट्री में जाके हर किसी जो पीस कॉन्वर्जेशंस वगैरह हो रहे, सबका ध्यान, सबको ध्यान में रख के गुरुदेव दुनिया में कितना कुछ करता है। तो ऐसी एक स्टोरी है जहाँ पे गुरुदेव तिहाड़ जेल में गए थे। तिहाड़ जेल सबको पता है ना, सबसे बड़ा क्राइम जिसने किया है उसको ही वहां पे पोस्टिंग मिलती है। तो गुरुदेव तिहाड़ जेल में गए थे और टू मीट द प्रिजनर्स। अभी जिन्होंने भी यहाँ पे वीटीपी टीटीपी जो भी कहा या आप इंट्रोटॉक्स भी अगर देते होंगे तो प्रिजन में जाएंगे, वो भी ऐसे टाइप का प्रिजन जहाँ पे भाई साहब सब टाइप का कीड़ा करके लोग आए हुए हैं। हाउ डू यू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन? ऐसे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कैसे करें ऐसे प्रिजनर्स के साथ, है ना बात? पता है गुरुदेव ने फर्स्ट थिंग क्या बोला उनको? मतलब गुरुदेव की आदत भी कितनी, मतलब बात करने का ये इज ही ऑलवेज अपलिफ्ट्स, है कि नहीं? कभी ऐसे बोलेंगे कि नहीं अच्छा आप प्रिजन में हो, सो सैड, ऐसे ऐसे तो बोलेंगे नहीं ना गुरुदेव, ऐसे ऐसा मोड में कभी। तो गुरुदेव ने बोला कि सबसे बड़े जो क्रिएटिव वर्क्स और सबसे बड़े जो काम हुए हैं वो तो जेल में ही रह के हुए हैं। एंड ही गिव्स द एग्जांपल्स ऑफ गांधी जी और वीर सावरकर वगैरह। उसी पे लोगों की तालियां फर्स्ट ऑफ ऑल, वो सारे प्रिजनर्स एकदम, बिकॉज उनके साथ तो ऐसी किसी ने बात ही नहीं की कि यू नो तो फेथ की जब बात हो रही है, जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि यू डोंट इवन हैव टू हैव फेथ इन द मास्टर, फिर भी मास्टर आपको जाके पकड़ के आपका फेथ जो एक अपलिफ्टमेंट है वो कराता है। तो ये तो प्रिजनर्स को फर्स्ट लाइन इन्होंने बोली। अब नेक्स्ट लाइन क्या बोली होगी? उन्होंने बोला, मतलब मैंने जब ये स्टोरी सुनी मेरे तो ऐसे रोंगटे उड़ गए। उन्होंने बोला कि नेक्स्ट थिंग ही सेज इवन मोर अपलिफ्टिंग कि ये तो कुछ भी नहीं, ये जो क्रिएटिव वर्क्स और बिग सारे लिटरेचर वर्क्स वगैरह, गांधी जी, वीर सावरकर, ये सब तो कुछ भी नहीं भाई, हमारे तो भगवान ही जेल में पैदा हुए थे। मतलब सोचो आप, वो प्रिजनर्स लोग तो ऐसे तालियां मार के नाच रहे, उछक रहे कि भगवान भगवान ने खुद आके प्रिजनर्स को भगवान के लेवल पे उठा दिया। तो ये होता है गुरुदेव की, कुछ बिना किए भी वो इतना हमारा स्पिरिट ऊपर उठा सकता है। उन लोगों ने शायद गुरुदेव का फोटो कभी देखा ही नहीं होगा लाइफ में, बहुतों ने। अमेजिंग। तो ऐसा, दैट इज द पावर ऑफ एक जो एनलाइटेंड माइंड होता है, इतना स्पिरिट अपलिफ्ट करने का शक्ति रखता है वो। तो ऐसा है। सो ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है गुरुदेव के। एक मलेशिया में आईएसएस जो है, आईएसआईएस जो है, उन्होंने थ्रेट दी थी। मलेशिया में गुरुदेव गए थे एक बड़ा कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और उनको थ्रेट आया था, लाइफ थ्रेट, डेथ थ्रेट वो भी, कि अगर आप करोगे तो हम वी विल शूट यू, मतलब वी विल फिनिश दिस होल थिंग ऑफ, यू आर नॉट गोइंग। गुरुदेव ने बस उनको सिंपली से बोला, डू एज यू विश, द इवेंट विल हैपन। बस इतना बोल के इवेंट भी हो गया, सब कुछ हो गया, आईएसआईएस वगैरह कुछ नहीं कर पाया। डू एज यू विश, इवेंट विल हैपन। और ये इवेंट विल हैपन से एक और बात मुझे याद आ गई कि जब हम लोग का विजडम सीरीज चल रहा था ना विप्रा, सिंगापुर में मार्च में गुरुदेव आए थे, तो शायद आप बहुत लोगों को पता होगा कि आए थे और ये सब। तो यहाँ पे काफी सारा हमारा टीम थोड़ा, जैसे हर इवेंट के पहले होता है, स्ट्रगल कर रहा था, टिकट सेल्स या फिर बिहाइंड द सीन्स पॉलिटिक्स जो चलते हैं, काफी सारे चेंजेस लास्ट मिनट पे हो रहे हैं, ये सब करके बहुत सब में थोड़ा बहुत वो एक वॉल्केनो बर्स्ट होता है ना, वो वाला मोमेंट आ गया था। एंड विराट भैया जो है, शायद आप लोगों को, बहुत लोगों को पता भी होंगे, ही इज कमिंग बाय द वे टू दिल्ली एंड गुड़गांव अभी फॉर DSN। तो आप लोगों को किसी को इंटरेस्ट है ज्वाइन करने में उनका कोर्स, तो मैं विप्रा को भेजती हूँ डिटेल्स। बट उन्होंने एक बात बोली थी, और वो बहुत पावरफुल बात बोली थी। ही सेड कि दिस इवेंट हैज ऑलरेडी हैपेंड। ये इवेंट ऑलरेडी गुरुदेव के माइंड में, मतलब जब वो संकल्प लेते हैं किसी चीज का, वो इवेंट हो चुका रहता है, इट इज डन। ये पीरियड ऑफ टाइम जो है,
टाइम एंड स्पेस का जो हम बोलते हैं इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। हमारे लिए बस ये अपॉर्चुनिटी है कि हम सेवा में जो भी हमसे हो पाए करें। नहीं तो मन क्या रहता है, वो सिचुएशन के अराउंड घूमते रहता है। ये पॉलिटिक्स, इसने ये कहा, इसने ये नहीं करना चाहिए था, अरे हमारे टिकट सेल्स डाउन है, सिंगापुर में तो ये अलाउड नहीं है, सिंगापुर में इनको ये पसंद नहीं आएगा, सिंगापुर में ऐसा है। इतने सारी लिमिटेशंस बनाता है बुद्धि लॉजिक के हिसाब से। बट ही सेड ओनली वन थिंग कि देखो भैया, ये तो इवेंट हो चुका है, नाउ चॉइस सिर्फ आपके पास इतना है कि आप सेवा में रह के काम करोगे या कंप्लेनिंग मोड में रह के अपनी जलेबी बना के खाते रहोगे। राइट? तो बस वो एक लाइफ में कि हम कंप्लेन करें किसी सिचुएशन में या फिर ये देखें कि मौका है हमारे लिए एंड जंप इन, ऐसा। तो या वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे स्टोरीज है, उनसे भी सुने हुए एंड ऑल सॉर्ट्स, बट या वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कुछ क्वेश्चंस है, मतलब मैं तो और बहुत सारे ऐसे बोलते जा सकती हूँ, बट और कुछ क्वेश्चंस है तो विल डू, अदरवाइज एक्सीलेंट, दिस वाज, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। किसी और को कुछ पूछना है? शिखा, मधुलिका, एनीवन बिफोर वी एंड? जैसे अभी आपने शीतल बोला ना कि एनलाइटेंड सोल को अपलिफ्ट करना आता है कैसे सामने हाँ। वाले को, तो मुझे लग रहा है कि ये मैंने हर सेशन में देखा कि जब भी कोई आता है, आप आए जैसे एक एक एनर्जी लेके आते हैं, यू नो, एकदम अपलिफ्ट हो जाते हैं उनको सुन के, उनकी बातें सुन के। बात वही, या अपने गुरु की ऐसी महिमा सुनने में बड़ा मजा आता है, कैसे उन्होंने निकाल दिया, मैं यहाँ फंसी थी। जैसे अभी आपने बोला कि आपको पता भी नहीं था कहाँ रहोगे, और 1 BHK आप ही के लिए था, आपको पता ही नहीं था, और लास्ट टिकट आपको मिल गई। तो ये सब जो हम सुनते हैं ना, तो फिर एक जीवन में कुछ भी चल रहा होता है ना, लगता है छोड़ यार, वो भी तो निकाला है ना गुरु ने उनको, तो वो अपलिफ्टमेंट आ जाती है हमारी भी स्पिरिट में ना, ऐसा चेतना हमारी उठ जाती है, नहीं? ट्रू, हम्म। सही बात है। ज्ञान में हमेशा मन बहुत अपलिफ्ट रहता है। हम्म। ज्ञान, गुरु, या ये सारे कॉन्वर्सेशंस हैं। एक Very छोटा nice. सा क्वेश्चन था। हाँ, वो अभी जो करंट चल रहा है इंडिया में, कलकत्ता वगैरह, तो उसके कारण मेरे मन में बहुत ही, मतलब मुझे बहुत इफेक्ट कर गया। मैं जानती हूँ कि ये सब होने वाला होता है, गुरुदेव है, फिर भी बहुत दिनों तक मैं अपसेट रही, उसी में देखती रही क्या रिजल्ट आया, क्या हुआ, पनिशमेंट मिली कि नहीं। अभी मैं जानती भी हूँ, बुद्धि बोलती है कि निकलो यहाँ से, इसमें से निकलो निकलो, लेकिन बहुत मुश्किल पड़ी। तो तब क्या करें, ऐसा कभी हो तो? मेरा सी, साथ भी यही चल रहा है, मेरा साथ भी यही चल रहा है। सी, जो भी हुआ, आई थिंक कोई लॉजिक या किसी से भी मन शांत नहीं हो सकता ऐसे चीज़ों को जब हम सुनते हैं। एक लेवल ऑफ सेंसिटिविटी और जो भी बोलो, कहीं तो एक इफेक्ट होता है उसका, क्योंकि हम उसी वर्ल्ड में रह रहे हैं, उसी माइंड का पार्ट है, राइट? बट एक अगर बहुत ही एकदम से ऐसे उसमें से सब में से निकल के, जैसे हम मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं, तो होता है कि जब सब कुछ थोड़ा ऑब्जर्व करने लगता है तो थोड़ा वो मन हमारा खुद का शांत होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ऐसे कांस्टेंट शेकी और ये रहता है वो थोड़ा शांत होता है। ब्रेथ पे ध्यान दो तो फिर से मन शांत होता है। तो ये सारी चीजें हमारे मन को तो शांत करता है, बट एकदम डीपर डाउन अगर देखो तो विमेन पे ये अत्याचार, एंड सी, कभी मेन कभी विमेन, ये हम लोग का, मतलब जो बोलते भी है गुरुदेव ना, समटाइम्स यू टेक द बर्थ ऑफ अ वुमन, समटाइम्स यू टेक अ बर्थ ऑफ अ मैन, समटाइम्स। और महाभारत के जमाने से अगर देखो तो द्रौपदी का भी वही तो हुआ था पूरे सभा में। भले ही ये लैंग्वेज या ये वर्ड्स या ये डिस्क्रिप्शन या ऐसे ना हुआ हो कुछ भी, जैसे हम अभी कलयुग का सुन रहे हैं, बट मतलब ऑनेस्टली मैं भी आई एम नॉट क्वालिफाइड यहाँ पे बताने के लिए कि वो कौन से कर्म, कौन से लाइफ टाइम का क्या होके क्या हो गया और ऐसे क्यों हुआ। बस एक प्रेयर है
हाँ कि सबको अच्छी बुद्धि देना, दैट इज ऑल। बस हम प्रे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में ना जुडिशियल सिस्टम है, हमारे हाथ में ना डेली किसी को सिक्योर रखने की क्षमता है। तो इतने हेल्पलेस सिचुएशन में खुद के अराउंड जितना हम फिर भी पॉजिटिविटी और एक स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं लोगों में, वो हम करें। और खुद के मन को संभालने के लिए तो हमारा ब्रेथ वर्क, हमारा क्रिया, चैंटिंग जो भी है, वो पहले हमको खुद को भी संभालना पड़ेगा। तो वो है आंसर्स। तो ऑनेस्टली मैं ममता जी इस बात पे बहुत धनो कर्मणो गति जो बोलते हैं, वो एक ही आंसर हो सकता है। नहीं, आंसर तो नहीं मिल सकता, हाँ, जरूर। तो क्या, हाँ बस एक कह सकती हूँ कि हमारी तरफ से यही बात है। अपलिफ्ट लोगों को करने में रहे बस, और सद्बुद्धि दो। जैसे एक वो श्लोका है ना, कायेन वाचा मनसेन्द्रियद्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यं सकलम परस्मै नारायणाति समर्पयामि। कि कायेन वाचा, जो भी हमारे बॉडी से हुआ या वाचा से हुआ या मन से हुआ या हमारी इंद्रियों से हुआ, जो 5 इंद्रियां है, या हमारे बुद्धि से हुआ या हमारे आत्मा के लेवल पे हुआ, या प्रकृति स्वभावा, या सिर्फ ये प्रकृति जो है सत्वा रजस तमस की जो बनी प्रकृति, भले ही बाकी के ये बॉडी स्पीच काया वाचा मनसा से कुछ हुआ नहीं हो, बट ये प्रकृति का जो खेल होता है इन सब पे, उससे भी अगर जो भी मेरे से हुआ हो, करोमि यद्यत् सकलम परस्मै, आपके परस में नारायणायति समर्पयामि, नारायण के फीट पे समर्पण कर दो बस। ये हर रात को, आपको सबको ये श्लोका पता है? हर रात को मैं टाइप करके, अगर पता नहीं हो तो मैं विप्रा आपको भेज देती हूँ। हर रात को सोने से पहले ये 4 लाइन बस बोल के हम सो जाएं, कि ताकि मन सब खाली हो जाए, कि जो भी आज के पूरे दिन में मेरा बॉडी, स्पीच, माइंड, इंटेलेक्ट, सेंस ऑर्गन्स, प्रकृति जो भी हो हावी होके मैंने जो भी किया हो, बोला हो, सब नारायणिति समर्पयामि। बहुत पावरफुल श्लोका है ये। हाँ, मैं भी बहुत परेशान हुई थी, फिर बहुत ज्यादा दिमाग, फिर जयश्री दीदी से बात की, और हाँ। फिर एक दिन सब कुछ गुरुजी के पास मतलब वो करके कहा कि उनको अच्छे से पनिशमेंट देना। हाँ हाँ हाँ। और गुरुदेव ने भी, आप वो सत्संग भी शायद अगर है तो देख सकते हो, गुरुदेव का, उन्होंने भी यही कहा, देयर इज थोड़ा अच्छा फील हुआ, मतलब मैं निकली इस प्रॉब्लम से बाहर। मुझे भी ये सारा न्यूज सुनकर बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था। नहीं होता ही है, पूरा कोई भी नॉर्मल सरेंडर पे हर्ट होता ही है ये सब चीजें। इट्स वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। बट वही गुरुदेव ने भी सत्संग में भी वही बोला था ना, कि देयर इज नो एक्सक्यूज, कुछ है ही नहीं कि जस्टिफाई करने के लिए ये सब चीजें। जुडिशियल सिस्टम भी स्ट्रांग होना है, सब उसके साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिविलियन भी है। और हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहने का, इसलिए जो भी हो रहा है ग्रैटिट्यूड। क्योंकि गुरुदेव हम बोलते हैं ना कि गॉड, वी आस्क क्वेश्चंस टू गॉड, हम भगवान या गुरु को प्रश्न पूछते हैं, तो कभी कभी आंसर में कुछ आता नहीं है, तो वो नो इज ऑल्सो एन आंसर। बस ग्रैटिट्यूड में रहे। और कलयुग ये संगे शक्ति विसे, तो कलयुग में अभी जितना, अभी ये संघ कितना ब्यूटीफुल है आपका, एवरीडे मिल रहे हो, एवरीडे ज्ञान में हो। ज्ञान जैसी कोई स्ट्रेंथ नहीं, ज्ञान जैसी कोई स्ट्रेंथ नहीं लाइफ में। और किसी का मन अगर ज्ञान के थ्रू हम शांत करा सकते हैं, तो उससे बड़ी सेवा नहीं। क्योंकि मन बहुत लोगों का शांत हो सकता है, राइट? कोई बच्चा अगर रो रहा है तो मम्मी उसको टॉय देते तो बच्चे का मन शांत हो जाएगा, बट वो सिर्फ टेम्पररी होता है। वैसे हमको भी अडल्ट लाइफ में बहुत सारे ऐसे टॉयज मिल जाते हैं जिससे हम अपना मन बहला के थोड़ी देर के लिए शांत तो कर ही देते हैं, बट ज्ञान से जो मन की शांति मिलती है, और वो अगर किसी को आप दो और उनके जो ब्लेसिंग्स आपको मिलते हैं, सबसे हाईएस्ट ब्लेसिंग्स होते हैं। तो आप और भी अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स को इस ज्ञान के पल में लेकर आइए, और भी इस संघ को बढ़ाइए, बहुत अच्छा रहेगा। वेरी नाइस इट इज। वेरी ब्यूटीफुल सेशन शीतल, और ऐसे ही हम सबकी ब्लेसिंग्स आज आपके साथ है।
क्योंकि बहुत आपने हमें ज्ञान में डुबोया, बहुत अच्छे से समझाया जो सारी बातें हैं। तो थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। Jai Gurudev. So before we end, you want to say something? Any message for listeners? Any message for people here? I would say be happy. It is an order and a blessing, जैसे गुरुदेव कहते हैं। Just be happy. अपना मन जो भी होता है, इमोशंस हो आने दो, आई एम हैप्पी। जो भी हो आने दो, आई एम हैप्पी। शुक्राना, सुख वेले शुक्राना, दुख वेले अरदास, हर वेले तेरा सिमरन। बस। Very nice. ठीक। Thank you so much. Thank you. थैंक यू, जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच। थैंक यू शीतल जी। बहुत अच्छा लगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। Jai Gurudev. So